हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, कुछ जॉब से जुड़ी हुई और कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि जो CET की परीक्षा है वो 26 और 27 को होने के कारण जो HTET की जो डेट है वो 30 और 31 जुलाई को कर दी गई है। पहले ये डेट 26 और 27 को निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसके अंदर जो बदलाव है वो किया गया है। पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं और बहुत सारी जॉब्स हैं आप सभी के लिए। यहाँ पर देखिए SGPGI-MS लखनऊ के अंदर जो 1479 पोस्ट हैं आप सभी के लिए यहाँ पर आई हुई हैं, और यहाँ पे आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर 170 पद हैं, RCFL के अंदर 74 पद हैं और CDEC के अंदर 280 पद हैं, FSNL प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 50 पद हैं, ICFI FRE के अंदर जो 25 पद हैं। सभी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर दी गई है। सभी की ऑफिशियल वेबसाइट को आप देखकर ही उसके अंदर अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारी फेक्स वेबसाइट्स हैं जो बनी हुई हैं, उन पे आपको नहीं जाना है। यहाँ पे ऑफिशियल साइट दी हुई है सभी की, तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और इग्नू के अंदर दाखिले के लिए जो आपकी डेट है वो 15 तारीख तक बढ़ा दी गई है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है जो, उसके अंदर जुलाई 2025 जो सत्र है उसके दाखिला प्रक्रिया जो शुरू हो गई है, और दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण है जो वो करना होता है, और पंजीकरण की अंतिम तिथि जो 15 जुलाई है। और यहाँ पर बहुत सारे कोर्स हैं आप देख सकते हैं, उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और जो हड़ताल हुई थी आपकी, उसका जो मिला जुला असर है वो यहाँ पे रहा है। कर्मचारियों और श्रमिकों की हड़ताल का मिला जुला असर, और कई जगह सेवाएं भी जो प्रभावित हैं वो रही हैं। क्या कुछ मांगें थी कर्मचारियों की, इसके अंदर वो देखते हैं हम। बहुत सारे कर्मचारी हैं जिन्होंने हड़ताल की हुई थी यहाँ पर। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबल ने हड़ताल सफल रहने का जो दावा है वो किया है। सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ता, मिड डे वर्कर और ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं जो इसके अंदर वो शामिल हुए हैं। मजदूर वर्ग की अनदेखी जो भारी है वो पड़ेगी, वो कहा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मांग क्या है, वो क्या मांगे हैं जो रखी गई हैं। 29 श्रम कानूनों को ख़त्म कर मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड्स को वापस लिया जाए। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण पर रोक है वो लगे। ठेके पर लगे कर्मियों, आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर को नियमित कर 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। पुरानी पेंशन लागू करके 18 महीने का बकाया DA और DR मिले। 8वें पे कमीशन का गठन कर राज्यकर्मियों के लिए अलग से वेतन आयोग का जो गठन है वो किया जाए। आबादी और वर्कलोड के अनुसार नए पद सृजित किए जाएं और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 311 A, B व C और एस्मा को खत्म किया जाए। मनरेगा 200 दिन काम और 800 रुपये मजदूरी की जाए। पेंशनर की जो 65, 70 और 75 साल की उम्र में बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए। पेंशन कम्यूट राशि की 15 साल की बजाय 8 साल या 10 साल 8 महीने में रिकवरी की जाए। तो ये सारी जो डिमांड है वो रखी गई हैं। और यहाँ पर भी देखिए पूरी खबर आप पढ़ सकते हैं। UPS 1 अगस्त से लागू करने की अधिसूचना। NPS के 2 लाख कर्मचारी चुन सकेंगे जो विकल्प हैं। तो यहाँ पर जो पूरा कैलकुलेशन है वो दिखाया गया है NPS के अंदर, और आपकी जो क्या कुछ पे स्केल रहेगी, क्या कुछ उसके अंदर बेसिक जो DA वगैरह है वो आपका बढ़ने वाला है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारा का सारा बायोडाटा यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए जो आपका CET है उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है कि जो गोले उसके अंदर दिए होंगे, जो आपका पेपर होगा वहाँ पर 5 गोले दिए होंगे। एक गोला आपको फिल करना ही करना है। कोई भी प्रश्न है जो आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप प्रश्न छोड़ेंगे तो वहाँ पर आपका जो 1 अंक है वो कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा के दौरान कोई गोला नहीं भरा तो 1 अंक आपका काट दिया जाएगा। और यहाँ पे ये लाइन गलती हुई है कि जो आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पे प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के दौरान नकारात्मक अंकन होंगी, ये आपका नेगेटिव मार्किंग है जो इसके अंदर वो नहीं होगी। यहाँ पे बताया गया है, देखिए गलत विकल्प भरने पर कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रश्न का प्रयास नहीं करना चाहता तो उसे मार्क शीट में 5वें गोले को भरना होगा। ऐसा न करने पर उसका 1 अंक काट दिया जाएगा। तो आपको सभी गोले हैं जो उसके अंदर फिल करने हैं। और आपकी जो हरियाणा कौशल है उसके ऊपर बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो आई हुई हैं, आप उनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर जो वोल्वो ट्रक ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है, अप्लाई के सेक्शन पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारी पोस्ट हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इनकी जो लास्ट डेट है वो 11 तारीख रहने वाली है। नीचे भी कुछ वैकेंसीज़ हैं, इनकी भी लास्ट डेट 11 तारीख है। ये सारी की सारी स्लोवाकिया, रशिया, नॉर्वे और जर्मनी बाहर के जो देश हैं उनके अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। लेकिन जो ये वैकेंसी है यहाँ पर, ये गुड़गांव के अंदर आपकी 40,000 रुपये सैलरी रहने वाली है आपकी इसके अंदर। तो बहुत अच्छी वैकेंसी, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।